हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है कुंदन। मैं आज हम कराऊंगा क्लास 10 का मैथ सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। बोला है हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन। एक रेक्टेंगुलर गार्डन का हाफ पेरीमीटर जिसकी हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, जिसमें लेंथ क्या है 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, जो लेंथ है वो 4 मीटर ज्यादा है उसकी विड्थ से इस 36 मीटर। मतलब क्या हुआ इसका कि एक रेक्टेंगुलर गार्डन का हाफ पेरीमीटर, जिस रेक्टेंगुलर गार्डन की लेंथ उसके विड्थ से 4 मीटर ज्यादा है, उसका हाफ पेरीमीटर कितना है 36 मीटर। ओके, तो फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। गार्डन का डायमेंशन फाइंड करिए। ओके, चलिए हम करके दिखाते हैं इसे। लेट कर लो, लेंथ मान लेते हैं x मीटर। ओके, एंड ब्रेथ को लेट कर लेते हैं स्टूडेंट। देखो ब्रेथ को ही विड्थ कहते हैं, ठीक है। विड्थ और ब्रेथ दोनों सेम ही होता है। इसको हम मान लेते हैं y मीटर। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला हुआ है कि लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। जो लेंथ है, लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, मतलब कि लेंथ 4 मीटर ज्यादा है किससे, उसके ब्रेथ से। ओके, तो इसकी इक्वेशन मान लो x प्लस के बाद ले आओ माइनस इक्वल 4। ये बन गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, अब सेकंड आते हैं। हाफ ऑफ द पेरीमीटर, रेक्टेंगुलर गार्डन का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2 into l plus b, और हाफ क्या हो जाएगा इसका, मतलब ये किसके इक्वल है 36। देखो पूरा पेरीमीटर फॉर्मूला ये होता है 2 into l plus b, हाफ बोला है तो हाफ कर दिया, और इक्वल किसके है 36 मीटर। तो 2 से 2 कट हो गया, l plus b इक्वल 36। l कितना है x एंड ब्रेथ कितनी है y इक्वल 36। ये आ गया सेकंड। ओके, अब इन इक्वेशंस को आपको सोल्व करना है। क्या आएंगे, एक x माइनस वाई इक्वल 4 आया और एक आइए x प्लस वाई इक्वल 36। एंड इस इक्वेशन को करना है आपको ग्राफिक मेथड से, क्योंकि इस एक्सरसाइज में हमारी चल रही है अभी ग्राफिक मेथड, तो हम इसे ग्राफिक मेथड से ही सोल्व करेंगे। ओके, ये मैं रफ कर रहा हूँ। इक्वेशन लिख लो। पहली इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल 4 एंड सेकेंड इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल 36। ये पहली इक्वेशन है एंड ये सेकंड। ओके, चलिए करते हैं। इधर ग्राफिक मेथड सॉल्व करेंगे बाय ग्राफिक मेथड। ग्राफिक मेथड देख लीजिए कैसे करते हैं। आप एक इक्वेशन पुट करिए x माइनस वाई इक्वल 4। ये मैंने एक इक्वेशन ले ली। अब इसके मैं सॉल्यूशंस फाइंड करूंगा। सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, x की वैल्यू अज्यूम कर लो या y की वैल्यू अज्यूम कर लो। एक वेरिएबल की वैल्यू अज्यूम करके दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो मैं x को क्या मान लेता हूँ 0। ओके, मैंने x को क्या लेट किया 0, तो x 0 लेट करो तो 0 माइनस वाई इक्वल 4 एंड माइनस वाई इक्वल 4, माइनस इधर आ जाएगा तो y इक्वल माइनस 4। ओके, तो y की वैल्यू क्या है -4। x 0 रखने पे y क्या आ रहा है -4। अब मैं y को 0 रख लूंगा। जब मैं y को 0 रखूंगा तो x माइनस 0 इक्वल 4। x इक्वल कितना आ जाएगा स्टूडेंट 4। तो y 0 रखने पे x कितना आ रहा है 4। ओके, अब निकाल लेंगे। ये पहले इक्वेशन के सॉल्यूशंस आ गए, इसके पासिंग पॉइंट्स आ गए। अभी सेकंड इक्वेशन करेगा, कितना है x प्लस वाई इक्वल 36। ठीक है, इसके ले लेते हैं पॉइंट x और y। सेट करो। पहला मैं मान लेता हूँ इसका एक मिनट 18 मान लेता हूँ। तो x इक्वल 18 प्लस वाई इक्वल 36। y ये रखेंगे 36 प्लस के 18 लगाकर माइनस, तो y इक्वल आ गया 8। मैंने 18 क्यों माना, मेरे को ना थोड़ी वैल्यू छोटी करनी है ताकि मैं ग्राफ बना सकूँ। अब 36 तक वैल्यू तो लेके नहीं जा सकता मैं इतनी लंबी, ठीक है, तो इसलिए मैंने थोड़ा छोटा कर दिया, 18 कर दिया। दूसरी मान लेते हैं इसका 20। तो जब मैंने x की वैल्यू 18 रखी तो y कितना आया 8।
अब मैं x की वैल्यू 20 मान लेता हूँ, तो 20 प्लस वाई इक्वल 36, y इक्वल 36 प्लस के 20 इधर आके माइनस 20, ओके। y इक्वल 36 माइनस 20 कितना आ जाएगा स्टूडेंट? 60, ओके। तो y कितना आ गया? 60, ठीक है। अब इसका बनाते हैं ग्राफ, अब इसका ग्राफ बनाते हैं, ग्राफिक मेथड ही कर रहे हैं, तो ग्राफिक मेथड में ग्राफ बना के इसके सॉल्यूशंस काटेंगे। चलिए देखिए, x की वैल्यू प्लस तक कहाँ जा रही है? 4 तक, और यहाँ तक कहाँ जा रही है? 12 तक। ऐसे करते हैं। तो इसमें आप जो यूनिट लेंगे ना, वो 1 से ना लेके 2 से स्टार्ट करें। नंबर्स आप क्या करिए? 2 से, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड, ठीक है। ये लीजिए, आप 1 से ना करिए, आप यहाँ पे 2 का स्केल लीजिए, 2 सेंटीमीटर का स्केल लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे y में कहाँ तक जा रही है? y में 18 तक जा रहा है लास्ट, 2 4 6 8 10 12 14 16 18, इधर y प्लस होता है, इधर x प्लस होता है, नीचे y माइनस होता है। तो माइनस में भी जा रहा है y की वैल्यू, यहाँ माइनस लेते हैं, -2 एंड माइनस, ओके। पहले इस इक्वेशन के पासिंग पॉइंट हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस पहला क्या है? 0, -4, 0, y के माइनस, तो 0, माइनस, ओके। पहला क्या है? 4, 0, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0, इधर आ जाएगी 4, 0, ये गया है, ठीक है। इसकी इक्वेशन लिख देते हैं। क्या थी इक्वेशन? x माइनस वाई इक्वल 4, ओके। अब आ जाइए इसके, इस इक्वेशन के पासिंग पॉइंट क्या है? 18, 18, 18, ये ग्राफ के ऊपर सही बनेगा। यहाँ थोड़ा मैं फ्री हैंड कर रहा हूँ ना, तो ये थोड़ा हो सकता है ऊपर नीचे। एंड इसका क्या है? x की वैल्यू 20 है, y की वैल्यू 16, 20 और 16, x की वैल्यू 20 एंड y की वैल्यू 16। तो ये कुछ यहाँ पे कट करेगा इसको, तो ये ऐसे ध्यान रखता हूँ, 16, 20, 16, ओके। तो ये दोनों लाइनें कहाँ मिल रही है? आपस में आगे इधर मिल रही है, आराम से हमारा क्या होगा? 20, 60। तो x की वैल्यू कितनी आई है? 20 एंड y की वैल्यू कितनी आई है? 60। और x को मैंने क्या लेट किया था? लेंथ, और y को मैंने क्या लेट किया था? तो बेटा आपकी जो लेंथ की वैल्यू है वो 20 मीटर आई है, और ब्रेथ की वैल्यू कितनी आई है? 60 मीटर, ओके स्टूडेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं स्टूडेंट। बोला हुआ गिवन द लीनियर इक्वेशंस 2x + 3y - 8 = 0। आपको एक लीनियर इक्वेशन गिवन है एंड राइट अनदर लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, और आपको अनदर लीनियर इक्वेशन लिखनी है 2 वेरिएबल्स वाली, सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर्स ऑफ फॉर्म इज। मतलब कि ऐसी एक लीनियर इक्वेशन लेनी है आपने 2 वेरिएबल्स वाली, जो या तो इंटरसेक्टिंग लाइन बना दे, दूसरा पैरेलल लाइंस बना दे, और तीसरा कोइंसिडेंट लाइंस बना दे। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है? इंटरसेक्टिंग लाइन की रेशियो क्या होती है? a1/a2 नॉट इक्वल होता है b1/b2 को। तो इस गिवन इक्वेशन के अपोजिट में मैं कौन सी एक और लीनियर इक्वेशन लूं जो क्या बना दे? एक इंटरसेक्टिंग लाइन। तो क्या बोल रहा है कि इसके जो पहले कोफिशिएंट है वो दूसरे कोफिशिएंट के नॉट इक्वल होते हैं। तो मैं क्या ले सकता हूँ इसके अनदर इक्वेशन? क्या ले सकता हूँ मैं? जैसे 2x ले सकता हूँ, +3y नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं? नॉट इक्वल होते हैं। तो मैं इसकी जगह क्या ले लूंगा? -3y एंड -8 = 0। क्या है? जब आप इसका रेशियो कंपेयर करेंगे तो ये 2/2 1 हो जाएगा, एंड ये 3/-3 -1 हो जाएगा। तो दोनों नॉट इक्वल आएंगे, जिससे हमारी क्या कौन सी लाइन बन के आ जाएगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब दूसरी में क्या देखना है? पैरेलल लाइंस। तो इसके अपोजिट में कौन सी इक्वेशन लूं ताकि वो पैरेलल लाइंस बन जाए? तो पैरेलल लाइंस की रेशियो क्या होती है? a1/a2 इक्वल होता है b1/b2 एंड नॉट इक्वल होता है c1/c2।
C2। तो मुझे क्या लेना है कि एक तो पहले दो तो रेशियो इक्वल लेनी है, तीसरी नॉट इक्वल। तो क्या ले सकता हूँ अदर इक्वेशन, 2x ले सकता हूँ। अगली इक्वल रखने तो प्लस 3y भी ले सकता हूँ। अगली के नॉट इक्वल रखने साइन अपोजिट कर दो, प्लस का a एन इक्वल c। जब आप इन दोनों इक्वेशंस के रेशियोज निकालोगे तो वो कौन सी लाइन बन के आएगी, पैरेलल लाइंस। ओके, कोइंसिडेंट लाइंस में क्या होता है कि तीनों रेशियोज क्या होती हैं, इक्वल होती है। तो आप इसके अपोजिट में यही इक्वेशंस भी ले सकते हो, बट ऐसा नहीं कर सकते, हम थोड़ी अलग लेनी पड़ेगी। तो आप ऐसा करिए, कोई नंबर इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक से 2 कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दो इस इक्वेशन को, वही लिख दो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16। जब आप इसका दोनों का रेशियो कंपेयर करेंगे तो ये कौन सी लाइन बन जाएगी, कोइंसिडेंट लाइन, क्योंकि इन दोनों के रेशियोज क्या आएंगी, इक्वल होंगे। ओके, अब इससे नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।